नमस्कार। ललित योग साधना चैनल में आपका स्वागत है, अभिवादन है। अगर आप योग साधना कर रहे हो या करना चाहते हो तो यह वीडियो के जरिए मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत काम की रहेगी। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में नाड़ियों का क्या महत्व है, योग से नाड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ता है और नाड़ियों में उच्च चेतना को प्रवाहित कर उस चैतन्य शक्ति को हम कैसे पा सकते हैं जो हर योग साधक की अंतिम मनोकामना रहती है, अंतिम इच्छा रहती है। यह जानकारी आप लेना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। योग शास्त्र के अनुसार प्राण तत्व, जीवन तत्व, चैतन्य तत्व के लिए 3 शरीर होता है। यानी हमारी जो आत्मा है वो 3 शरीर में रहती है। आत्मा का पहला आवरण है कारण शरीर, उसके ऊपर का दूसरा आवरण है स्थूल शरीर और उसके ऊपर तीसरा आवरण है सूक्ष्म शरीर। हमारे महान ऋषियों ने योग शास्त्र में कहा है, जैसे हमारे स्थूल शरीर का प्रमाण माप होता है, ठीक वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर का भी प्रमाण माप होता है। जैसे स्थूल शरीर में असंख्य धमनी शिरा की शाखा प्रशाखाएं रक्त वाहिनी के रूप में जाल की तरह पूरे शरीर में फैली हुई है, उसमें से रक्त का संचार होता है, रक्त का परिभ्रमण होता है, ठीक वैसे ही सूक्ष्म शरीर में प्राण वाहिनी भी जाल की तरह पूरे शरीर में फैली हुई है, जिसमें से प्राण तत्व का, चैतन्य तत्व का परिवहन होता है, प्रवहन होता है। सूक्ष्म शरीर और प्राण वाहिनी, वो दोनों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तभी उसकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम अनुभूति कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से प्राण वाहिनी को देखकर उसे नाड़ी शब्द से प्रयोजित किया है। ऐसी हमारे शरीर में 12 प्रमुख नाड़ी है, इसमें से भी 3 नाड़ी मुख्य है। हम नाड़ी क्या है, कितनी है, ये जानने के लिए हम आगे के वीडियो जारी रखेंगे। पहले हम ये जानें कि 12 नाड़ियां कौन सी है। पहली नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, दूसरी नाड़ी है पिंगला नाड़ी, तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, चौथी नाड़ी है गांधारी नाड़ी, 5वीं नाड़ी है हस्ती जिह्वा नाड़ी, 6ठी नाड़ी है पूषा नाड़ी, 7वीं नाड़ी है यशस्वी नाड़ी, 8वीं नाड़ी है अलंबुसा नाड़ी, 9वीं नाड़ी है कुहू नाड़ी, 10वीं नाड़ी है संखिनी नाड़ी, 11वीं नाड़ी है कौशिका नाड़ी और 12वीं नाड़ी है पयस्विनी नाड़ी। इस 12 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ी प्रमुख है। एक है ईड़ा नाड़ी, दूसरी है पिंगला नाड़ी और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी, चंद्रांग नाड़ी या स्त्री नाड़ी भी कहा जाता है, जो चंद्र की सूक्ष्म उपस्थिति की अनुभूति करवाती है। और पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी, सूर्यांग नाड़ी या पुरुष नाड़ी भी कहा जाता है, जो सूर्य की उपस्थिति की अनुभूति करवाती है। और तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो कई अलग अलग योग शास्त्र में नाड़ियों की संख्या अलग अलग दर्शाई गई है। जैसे वशिष्ठ संहिता में 72,000, सांडिल्य उपनिषद में 72,000, गौरक्ष संहिता में 72,000, ध्यान बिंदु उपनिषद में 72,000, सिंह संहिता में 3,50,000, योग कुंडली उपनिषद में 6 और हठयोग प्रदिका में केवल 3 नाड़ियों का जिक्र आता है। 3 नाड़ियां दर्शाई गई है। यह सभी नाड़ियां कण योनि से निकलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग निश्चित स्थान में पहुंचती है और विलीन होती है। कण योनि माने हमारे नाभि के नीचे, योनि के ठीक ऊपर अंडे जैसा आकार होता है, जिसे कंद कहते हैं। यह कंद योनि के ठीक ऊपर रहता है, इसीलिए उसको कंद योनि कहा गया है। उसी कंद योनि को महाचक्र भी कहा गया है या द्वादश चक्र भी कहा जाता है। उसी कंद योनि से सभी नालियां निकलती है
और शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थानों में पहुंचकर विलीन हो जाती है, वहां जाके मिल जाती है। ऐसे ईडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी कर्ण योनि की दाईं ओर से निकलकर ऊपर उठती हुई सुषुम्ना नाड़ी की बाईं ओर मेरुदंड के साथ सुषुम्ना को लपेटती हुई सर्पाकार मार्ग से ऊर्ध्व गति से मस्तिष्क के मध्य भाग तक पहुंचती है। वहां से वह बाईं नासिका में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। चंद्र नाड़ी ऋणात्मक स्त्रैण और ठंडे शीत प्रवाह का वहन करती है। ऐसे ही सूर्य नाड़ी धनात्मक पौरुष और उष्म प्रवाह का वहन करती है। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद होता है, धवल होता है चंद्र की तरह, और सूर्य नाड़ी का रंग सूर्य की भांति स्वर्ण और पीला होता है। और पीड़ा नाड़ी, सूर्य नाड़ी कर्ण योनि की बाईं ओर से निकलकर ऊपर उठती हुई सुषुम्ना नाड़ी की दाईं ओर मेरुदंड के साथ सुषुम्ना को लपेटती हुई सर्पाकार मार्ग से ऊर्ध्व गति से मस्तक की मध्य भाग तक पहुंचती है। वहां से वह दाईं नासिका में विलीन हो जाती है, दाईं नासिका में मिल जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी आधार स्थान मूलाधार चक्र से निकलकर मेरुदंड के साथ ऊपर उठती है और कर्ण योनि को मोती की धागे की तरह भेदकर मस्तक के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। यह नाड़ी अन्य नाड़ी की तरह कर्ण योनि से न निकलकर कर्ण को भेदती है। इसकी यह विशेषता के कारण उसे रत्नपुरिता भी कहते हैं। मस्तिष्क का मध्य भाग ये तीनों नाड़ियों का संगम स्थान है। यह पवित्र त्रिवेणी संगम की तुलना गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ की जाती है। पिंगला नाड़ी को गंगा की तरह, ईड़ा नाड़ी को यमुना की तरह और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती की तरह देखे जा सकती है। योग साधक प्राणायाम के जरिए वायु तत्व से, प्राण तत्व से विपुल शक्ति को, चैतन्य शक्ति को ग्रहण कर सकता है, मगर जब तक ये सूक्ष्म नाड़ियां मल रहित नहीं होती तब तक इसमें प्राण की गति सरल और सहज नहीं हो सकती। प्राण वायु को सुषुम्ना में मध्यगामी बनाने के लिए योग साधक को नाड़ी शुद्धि के लिए प्राणायामों का घनिष्ठ अभ्यास करना चाहिए, योग प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को प्रेस करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगले वीडियो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में प्राण संचार के लिए सूर्य बेदी और चंद्र बेदी प्राणायाम पे बनने वाला है। तब तक आप सभी खुश रहे, आनंद में रहे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।